सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है। सोमनाथ भारत की उस आत्मा का नाम है जिसे जितनी बार तोड़ने की कोशिश हुई वही उतनी ही ताकत से बार बार खड़ी हुई। 1000 साल का इतिहास गवाह है। आक्रमणकारी आए, लूटपाट हुई, मंदिर तोड़ा गया, लेकिन हर बार पत्थरों से ज्यादा मजबूत निकली भारत की आस्था। हर बार राख से उठकर फिर खड़ा हुआ सोमनाथ। और यही कारण है कि सोमनाथ सिर्फ गुजरात का तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के रेजिलियंस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। कहा जाता है कि समुद्र किनारे खड़ा सोमनाथ मानो भारत का संदेशा देता है। लहरें चाहे कितनी भी ऊंची हो, तूफान चाहे कितने भी बड़े हो, भारत झुकेगा नहीं। स्वतंत्रता के बाद जब देश विभाजन के दर्द से गुजर रहा था, तब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सोमनाथ का पुनर्जन्म सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान का पुनर्स्थापना है। और फिर आया 1990, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली। ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये उस सभ्यतागत चेतना का विस्फोट था जिसे दशकों से दबाया जा रहा था। इसीलिए अयोध्या रथ यात्रा का शुरुआती बिंदु सोमनाथ बना, क्योंकि सोमनाथ पहले ही ये साबित कर चुका था कि भारत की आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। आडवाणी ने भी कहा था कि अयोध्या आंदोलन कई मायनों में सोमनाथ की उसी भावना का विस्तार था। सोमनाथ से निकली वो रथ यात्रा भारतीय राजनीति का फ्लैश पॉइंट बनी। उसने भारत के राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव था हिंदू सभ्यता के आत्मविश्वास का लौटना। आज जब हम सोमनाथ को देखते हैं तो हमें केवल एक मंदिर दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है कि एक ऐसा भारत जो टूट सकता है लेकिन हार नहीं सकता, जिसे मिटाने की कोशिश जितनी होगी वो उतनी ही शक्ति से फिर खड़ा होगा। सोमनाथ इसीलिए अमर है क्योंकि वो पत्थरों से नहीं, भारत की अजेय आत्मा से बना है।